चलिए ब्रेक के बाद सीधा सौदा में आपका स्वागत है। और 6 स्टॉक्स मेरे और आशीष के कंप्लीट हो चुके हैं। अब 4 स्टॉक्स की बारी है। तो सबसे जो पहले लूँगा और जो 7वां स्टॉक है मेरे लिस्ट में वो है एडोर वेल्डिंग। और क्वांट म्यूचुअल फंड ने यहाँ भी लगभग 4 लाख शेयर्स खरीदे हैं 1255 रुपये के आसपास। इंटरेस्टिंग बात यह है आशीष कि यहाँ आशीष कचोलिया ने अपना हिस्सा बेचा और सामने क्वांट म्यूचुअल फंड ने खरीदा। और येस्टरडे डील के बाद शेयर में आप 15% तक का उछाल देख रहे हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। और क्वांट म्यूचुअल फंड जैसे कि मैंने पहले कहा कि ओम इंफ्रा भी इन्होंने ख़रीदा है, जहां विजय केडिया भी एक इन्वेस्टर है। तो 2 स्टॉक्स जहां बल्क डील के आधार पे एक्शन आज देखने को मिल सकता है। चलिए, इम्पॉर्टेंटली अब क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर्स की नियुक्ति हो चुकी है और बहुत सारे मिनिस्टर्स का स्टेटमेंट आ चुका है, पोस्ट मार्केट आज पीआईबी ने पीयूष गोयल साहब का भी स्टेटमेंट रिलीज़ किया। और पीयूष गोयल का मानना ये है कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं जो इन्होंने पिछले टर्म में साइन किए थे और वो काफ़ी सक्सेसफुल माने गए थे एफटीएज, अब जो बड़ा एफटीए बचा हुआ है जो इस गवर्नमेंट को रिजॉल्व करना है। और पीयूष गोयल साहब ने कहा भी था कि यूके के साथ जो एफटीए है उसको बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाया जाएगा। यूके में इलेक्शंस भी हैं, तो कितने टाइम में एफटीए होता है ये देखना ज़रूरी होगा। लेकिन जिस हिसाब से कमेंट्री आई है हमारे कॉमर्स मिनिस्टर की, तो यूनाइटेड स्पिरिट्स और वेल्सपन इंडिया ये 2 स्टॉक्स ग्रीन में लेके चल रहा हूँ, क्योंकि जब भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की बात आती है ये दोनों स्टॉक्स काफ़ी एक्टिव रहते हैं। तो यूके के साथ एफटीए हो या बहुत सारे दूसरे देशों के साथ एफटीए हो, इन दोनों कंपनीज़ को बेनिफिट हो सकता है। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स ग्रीन में और वेल्सपन इंडिया क्योंकि एक बड़े टेक्सटाइल एक्सपोर्टर हैं, तो शायद इनको भी एफटीएस का फ़ायदा होता हुआ नज़र पड़े। आशीष, तो ये 3 स्टॉक्स हो गए। और आखिरी स्टॉक है इंडसइंड बैंक, जहाँ सिटी की रिपोर्ट आई है, बाय कॉल है 2010 के टारगेट के साथ। और इंडसइंड बैंक में सिटी का मानना है कि 10 से 20% से ज़्यादा की ग्रोथ आपको लोन साइड पे आती हुई नज़र पड़ेगी। और ऐसे भी क्योंकि सरकार का एक कंजम्पशन रूरल प्ले है, बहुत सारी माइक्रो फाइनेंस कंपनीज़ को फ़ायदा होगा। और आपको पता है कि इंडसइंड बैंक में भी एक माइक्रो फाइनेंस धंधा है, एसकेएस माइक्रो फाइनेंस मर्ज हुआ था इस कंपनी के अंदर। तो कहीं ना कहीं इंडसइंड बैंक भी ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। शायद आज ब्रोकरेज रिडार के पीछे इस स्टॉक में भी थोड़ा बहुत एक्शन देखने को मिला। आशीष, तो 10 स्टॉक्स हो गए कंप्लीट। इंटरेस्टिंग। यूनाइटेड स्पिरिट्स से मेरे भी दिमाग में एक गाना आया था। कौन सा? थोड़ी सी जो पीली है, चोरी तो नहीं। अच्छा, तो मुझे लगा आप वो गाएंगे गाना दिलीप कुमार वाला। कौन सा वाला? पीले पीले ओ मोरे राजा। हमारे डायरेक्टर साहब का फेवरेट है ये। हाँ? अच्छा, चलिए, अच्छा आगे बढ़ रहा हूँ। आज के सारे इंपॉर्टेंट बाकी के प्लेयर्स, आईओएल केमिकल्स को रडार पे रखा है। आईओएल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, कल अपडेट आया कि यूरोपियन डायरेक्टरेट फॉर द क्वालिटी ऑफ मेडिसिन एंड हेल्थ केयर EDQM से इस कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ सूटेबिलिटी मिला है इसके आलोपुरिनॉल के लिए, जो कि यूरिक एसिड, जॉइंट पेन वगैरह के लिए इस्तेमाल करी जाती है। सर्टिफिकेट ऑफ सूटेबिलिटी मतलब मंजूरी मिल गई। तो यूरोपियन कंट्रीज में और बाकी जो भी इस सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट करती हैं कंट्रीज, उन सब में ये अपने प्रोडक्ट्स अब मार्केट कर पाएगा, बेच पाएगा। खबर अच्छी है। आईओएल केमिकल्स फार्मास्यूटिकल्स ग्रीन रखा। 361 वैम, जिसे अपन पहले IIFL वेल्थ के नाम से जानते थे, अब पता है बाजार को। ऐसा नहीं है कि एकदम से कोई सरप्राइज के तौर पे तो आज न्यूज रिएक्शन देखने को मिलेगा। आज दरअसल बोर्ड मीट है। ये कंपनी आज प्रेफरेंशियल शेयर जारी करने पर विचार करने वाली है। हालांकि वो अपडेट ही कहता है कि 1% तक की आउटस्टैंडिंग इक्विटी पर ही जाएंगे हम, उससे ज्यादा नहीं। अब ये किसको कर रहे हैं, किस भाव पे कर रहे हैं, कोई क्लैरिटी नहीं है। अपन ग्रीन रखते हैं, खबर इंटरेस्टिंग सी लग रही है इसीलिए, पर आप वॉच आउट करिएगा। फिर TCNS क्लोथिंग को रखा था मैंने। जैसे वेतन ने कुछ लार्ज ट्रेड्स हाईलाइट करे थे, वैसे यहां पे लार्ज ट्रेड, ये स्टॉक एकदम से बीच में फटा, बहुत तेजी आई। कल ठंडा पड़ा क्योंकि कल लार्ज ट्रेड्स में क्या हुआ, TAFDI इन्वेस्टर्स ने 12 लाख शेयर्स। TAFDI इन्वेस्टर्स मेरे ख्याल से प्राइवेट इक्विटी फर्म TA एसोसिएट्स का आम कह लीजिए। TA एसोसिएट्स ने दरअसल इसमें कल माल छोड़ा 12 लाख शेयर्स 550 के भाव पे। अच्छे मूव्स के बाद फंड चेकआउट कर रहे हैं, मैं इसको लाल लेके चलता हूं। और फाइनली डॉलर इंडस्ट्रीज को ग्रीन करा। डॉलर इंडस्ट्रीज को लेकर कुछ अपडेट्स आ रहे थे। कल शाम को बाजार बंद होने के बाद 2 अपडेट्स आए। एक तो वो था कि
इतने सारे गाने गाए, तो लीजिए महेश बाबू का भी नाम आ गया, साउथ इंडियन सुपरस्टार, ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है अपना प्रोडक्ट्स के लिए। प्लस दे गोन टू से ब्रांड एम्बेसडर बनाने का शायद लॉजिक ये होगा क्योंकि ये अपने साउथ इंडियन मार्केट्स में पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं, पहले तो अपडेट दिया उन्होंने कि हाईएस्ट एवर रेवेन्यू क्लॉक करा FY24 में, इसमें कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए, साल दर साल कंपनियों के रेवेन्यूज बढ़ने ही चाहिए। तो दूसरा, अब ये कह रहे हैं कि हम 2027 तक 50 एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स अक्रॉस साउथ इंडिया खोलेंगे और एम कर रहे हैं साउथ इंडिया में इसी साल FY25 में 50% ग्रोथ क्लॉक करें। तो ये आप रीजन है महेश बाबू को फिर ऑन बोर्ड लेने का। ग्रीन रखते हैं, हालांकि ये जो होजरी वाली कंपनी होती है ना, थोड़ी सी बेवफा सनम होती है, कब चलेंगी कब नहीं चलेंगी को भरोसा नहीं। सही बात। खबर इंटरेस्टिंग है इसलिए ग्रीन कर दिया। 10 स्टॉक पूरे हो गए क्विकली। आज बड़ी पिक्चर के गाने डायलॉग सब चल रहे हैं। ब्रेक ले, अभी फ्राइडे का ही फील आने लगी। ब्रेक के उस पार अपनी टीम्स के 10 स्टॉक्स का एक क्विक रैप अप।